दोस्तों हम देख रहे हैं लॉज ऑफ लर्निंग। लॉज ऑफ लर्निंग एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया है और उन्होंने 3 लॉ दिए हैं। एक होता है लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा होता है लॉ ऑफ इफेक्ट और थर्ड वाला होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। हम आज बात कर रहे हैं लॉ ऑफ रेडीनेस की। इन्होंने ये थॉर्नडाइक ने दिए हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक पूरा नाम, या एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी दिया है और पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, जिन्होंने कैट पे किया था। कैट को पजल बॉक्स के अंदर रख दिया और बाहर एक फिश का थैला रख दिया था और लीवर बटन रख दिया था। कैट ने बार बार ट्रायल करने के बाद बहुत बार उसको फेल्यूर मिला, लेकिन एक बार जो उसका पैर था उस लीवर बटन पे लग गया और कैट ने बाहर आकर उस फिश को खा लिया। तो ये जो था टाइम इंटरवल धीरे धीरे कम होते गया। जैसे 600 सेकंड पहले कैट ने लगाया, फिर 500 सेकंड लगाया, फिर 400, तो ऐसे होते होते एकदम लास्ट में बहुत कम टाइम कैट ने लगाया। तो उसके बाद उन्होंने उसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा। इसी से एडवर्ड थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज बताया। हम आज देख रहे हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, जो पहला लॉ है। ठीक है, बात कर लेते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस की। यहाँ पर यह है कि स्टूडेंट और लर्नर और इंडिविजुअल लर्न वेरी बेस्ट व्हेन दे आर फिजिकली, मेंटली और इमोशनली रेडी टू लर्न। अगर एक लर्नर या स्टूडेंट फिजिकली, मेंटली और इमोशनली रेडी है कुछ भी सीखने के लिए, तो हम उसे सिखा सकते हैं। जैसे अगर एक बच्चा इमोशनली सही नहीं है, मतलब दुखी है, कोई प्रॉब्लम उसे हो गया है, उसके फैमिली में कुछ हो गया है, किसी से कोई बीमार है, तो वो नहीं सीख पाएगा। अगर उसका माइंड उस तरफ चला जाता है, उसका दिमाग उस तरफ है। फिजिकली फिट नहीं है, मतलब उसको कुछ बुखार हो गया है, उसके पैर में चोट है, पेट में दर्द या सिर में दर्द है, तब भी हम उसे सिखा नहीं सकते, क्योंकि उसका जो है पढ़ाई में दिल नहीं है, लर्निंग के लिए उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। मेंटली रेडी का मतलब यहाँ पर ये है कि क्या वो मेंटली रेडी है या उसका दिमाग अभी क्लास में है, समझना चाहता है। या जैसे बच्चा बहुत थका हुआ है या खेल कर अभी बहुत ज़्यादा खेलने के बाद वो अभी आया है, तो उसका अभी पढ़ने को थोड़ा रेस्ट के बाद वो लर्न कर सकता है या कुछ सीख सकता है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं स्टूडेंट्स और लर्नर जो है, इंडिविजुअल कोई भी हो, लर्न वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा सीख सकता है जब इमोशनली और फिजिकली, मेंटली रेडी टू लर्न। पढ़ने के लिए उसका दिल होगा, इमोशनली और फिजिकली, मेंटली रेडी होगा वो। रेडी से हम लोग रेडीनेस बोलते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस रेडी से ही बोला जाता है। तो अगर कोई भी आदमी बहुत अच्छे से रेडी है तो आप लोग उसे सिखा सकते हैं। अगर वो रेडी नहीं है तो सिखा नहीं सकते हैं। इसको एडवर्ड थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ रेडीनेस बताया। ठीक है, फिर देख लेते हैं लास्ट में। लर्नर और स्टूडेंट्स आर नॉट ट्राई टू लर्न इफ़ दे हैव नो रीज़न फॉर लर्निंग। अगर उन लोगों का सीखने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, कोई इरादा नहीं है या समझने के लिए कोई रीज़न मालूम नहीं है, तो क्यों सीखेगा वो। अगर हम लोग बताते हैं कि हम डेरिवेटिव पढ़ाएंगे, डेरिवेटिव क्यों पढ़ाएंगे, कहाँ कहाँ पे उसको काम आएगा। ठीक है, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं और हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, तो या मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ाएं आप एक स्टूडेंट को, साइंस का हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, तो उसको ये पता होना चाहिए कि मैं पढ़ने के बाद कहाँ पे यूटिलाइज कर पाऊँगा, कहाँ पे यूज है इसका। अगर उसको यूज नहीं मालूम है तो इसका मतलब उसका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। इसके लिए हम बोलते हैं लर्नर को ही स्टूडेंट बोलते हैं। आर नॉट ट्राई टू लर्न इफ़ दे हैव नो रीज़न फॉर लर्निंग। अगर उसे रीज़न मालूम नहीं है तो उसका लर्निंग के लिए ट्राई ही नहीं करेगा। तो इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, जो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया है। लॉज ऑफ लर्निंग का फर्स्ट लॉ होता है। इतना ही है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे लॉ ऑफ इफेक्ट।